सबसे मिलकर भी अक्सर हम अकेले रहे, हमेशा हमें अपनों ने अकेला किया। जी हाँ, मैं शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभय कुमार मिश्रा। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में जो नियुक्ति पत्र बांटी गई उसमें हमारे बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो है पूरे शिक्षक को कहा कि आपके लिए ये रमज़ान की सेवइयाँ काफ़ी मीठी होगी और होली का रंग भी चढ़ेगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, क्योंकि जिनके जीवन में आपने वो रमज़ान के लिए एक इतना अच्छा तोहफा दिया हो, होली के लिए इतनी अच्छी रंगों की तो जो है खुशियाँ आपने दी हो, उनके लिए ये बिल्कुल सही है। और हमने जो कहा कि अक्सर हमें अपनों ने ही अकेला किया है, उसकी रीज़न ये है कि लगातार 3 वर्षों से हम लोग हर एक पार्टी के बड़े से बड़े एमएलए, एमएलसी और एमपी मंत्री जी के दरवाजे चौखट पर जा कर के विनती गुहार लगाते रहे, लेकिन हम लोगों की दर्द आवाज़ आज तक सरकार को सुनाई नहीं दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से कि भाई आप एक पढ़ाई लिखाई एक सही चीज़ है, लेकिन आप कम से कम उन्हें एक सफल नागरिक बनाइए जो अपने सूबे, अपने राज्य, अपने देश के लिए जो है हमेशा तत्पर रहे, एक अच्छा इंसान बनाइए। महोदय, ये सारी कलाएं शिक्षा के क्षेत्र में फिजिकल एजुकेशन के हाथ में होती है, क्योंकि जब तक अनुशासन किसी क्षेत्र में नहीं रहेगा, आप खुद एक पुलिस महकमे से आते हैं, तब तक इन सब चीज़ों के लिए बोलने से सिर्फ नहीं हो जाएगा। और अनुशासन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, खेल के क्षेत्र में लाना, सफल नागरिक बनाना एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के हाथ में होता है, जिन्हें आज बिहार सरकार विकलांग कर चुकी है। जी, मैं इसलिए ऐसा बात कर रहा हूँ क्योंकि 3 वर्षों से हम लोग विनती गुहार कर रहे हैं, लेकिन सरकार केवल 8,000 वेतन हम लोगों को दे रही है। रमजान का ये पावन महीना चल रहा है, हमारे साथी, हमारे कई ऐसे भाई और बहन जो अभी रमजान का ये जो है फास्टिंग किए हुए हैं। होली ऐसा पर्व आ गया और हम लोग क्या होली मनाएंगे? बच्चों को एक कपड़ा नहीं दे पा रहे हैं, रंग नहीं ला पा रहे हैं, और सरकार बधाइयाँ दे रही है। हर एक पार्टी के एमएलए, एमएलसी से मिल चुके हैं, लेकिन इतना दुर्भाग्य हम लोगों के लिए है कि बिहार में केवल जो है जात और संख्या बल पर बातें उठाई जाती है, जरूरत पर नहीं। अगर ऐसा होता तभी बिहार के शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की आवाज़ उठ गई रहती, लेकिन सब ने इसे अभी तक इग्नोर कर रखा है, क्योंकि हमारी संख्या नहीं है, हम सरकार के वोट बैंक नहीं है, ना किसी समीकरण में उनके बैठते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर टोला सेवक और तालीम मरकज जो मैट्रिक पास है आज उन्हें सरकार 23,000 26,000 रुपये पेमेंट कर रही है, और जो वेल एजुकेटेड पूरे देश से बुला करके भाई बहनों का एग्जाम लेकर के उनके अंक के आधार पर मेगा सूची बना करके नियोजन इकाई से नौकरी दी जाती है, उन्हें वेतन दिया जाता है 8,000। 15 से 16 साथियों की और समय मृत्यु हो चुकी है। बार बार मैं इस बात को बताता हूँ। और कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में इतने कलह मचे हुए हैं कि आप उसे समझ नहीं सकते। 8,000 में कैसे कोई होली मनाएगा, कैसे कोई पर्व मनाएगा, कैसे कोई रमजान का ये पावन महीना उनका चल रहा होगा? आप इस बारे में कभी सोचते हैं? नहीं सोचते, क्योंकि जहाँ संख्या होती है सरकार बस उस और ध्यान देती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, फिर भी हम अपने हर एक पार्टी के गण्यमान्य हमारे मंत्री जी, विधायक जी, एमएलसी जी, सभी को जो है होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, और समस्त मीडिया बंधुओं को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जो है सुरक्षित और सभ्यता के साथ अपने इस होली के महापर्व को मनाएंगे, और हम लोगों का तो ना जाने कब सरकार सोचेगी। खैर, हमें तो लगता भी नहीं है कि हम लोग हिंदुस्तान से हैं, बिहार राज्य से हैं। हमें लगता है कहीं अंतरिक्ष से समझा गया कि हम लोग अंतरिक्ष से कहीं उतर के आए हैं। इतने दिनों से लगातार विनती गुहार कर रहे हैं, लेकिन सरकार को थोड़ा सा भी इस और ध्यान नहीं जाता कि आखिर उनका और उनका परिवार कैसे किसी पर्व को मनाता है। अभी भी मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, क्योंकि हर जगह उनका स्लोगन रहता है नीतीश कुमार सबके हैं, लेकिन शारीरिक शिक्षक के कब होंगे ये देखने वाला विषय है। आगे चुनाव नजदीक आ रहा है, विधानसभा का ये बजट सत्र गुजरता जा रहा है, और उम्मीदें धीरे धीरे हम लोगों की जो है परवान चढ़ रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। पुनः सभी साथियों को, देशवासियों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी एमएलसी और एमएलए जी से बार बार मिले हैं, उम्मीद करते हैं कि होली के बाद हम लोगों के मुद्दे को जरूर आप लोग सदन और सत्र में मजबूती के साथ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।